बिल्ली भी उड़ाई। इस बात का पकड़ अंग्रेज हुकूमत ने कहा, किंग रावणेश्वर, क्या आप सिख भक्त होने का कोई प्रमाण दे सकते हैं? यह सुनते ही राजा अपने इष्ट शिव को याद कर रुद्राष्ट्रक मंत्र का स्मरण करते हैं। तत्पश्चात अपना पाग खोलना चाहे, त्यों ही सभा की ओर से जय भोले का नारा गूंज उठा। अर्थात राजा के पाग पर भोले बाबा नाग के रूप में भरी सभा को दर्शन दिए। यह दृश्य देखकर अंग्रेज हुकूमत आवाज ठक रह गई और इन्हें गिद्धौर जैसे छोटा रियासत रहने के बाद भी महाराजा का उपाधि प्रदान की। तब से इन्हें महादेवा राजा भी लोग कहते थे। इन्हीं के शासन काल में बाबा जुमराज नाम के शिव भक्त, जो जाति से ब्राह्मण थे, अपने अन्य 12 अनुयायियों के साथ हरिद्वार से गंगा जल उठाकर पांव पैदल बाबा बैद्यनाथ जा रहे थे। गिद्धौर स्टेट में महादेवा राजा द्वारा इनका आवागत किया गया। तत्पश्चात यह आग्रह किया गया करते हुए विदा की गई कि जल चढ़ाकर लौटते वक्त पुनः दर्शन देने की कृपा करेंगे। चलते चलते बाबा जुमराज अपने सहयोगियों के साथ बटिया पहुंचे। बटिया, उस समय बटिया बिल्कुल वीरान था, अंधेरा होने को था। बाबा जुमराज के वर्तमान स्थल पर लकड़ी और पानी की सुविधा जानकर पड़ाव डाल दिए। चूंकि उस टीले पर पेड़ और झाड़ी नहीं था, किंतु घनघोर जंगल से घिरा था। उधर बाबा बैद्यनाथ ध्यान मुद्रा में बैठे थे। एकाएक उनका ध्यान टूटा। उनके मुखमंडल पर कभी प्रसन्नता तो कभी चिंता की लकीर खिंचाते देख पार्वती मैया को नहीं रही गई और वह पूछ बैठी कि हे नाथ, आप अपनी प्रसन्नता और चिंता का कारण बताने की कृपा करें। बाबा भोले बोले कि हे पार्वती, मेरा एक भक्त हरिद्वार से जल उठाकर पांव पैदल आ रहा है। इस बात की हमें प्रसन्नता है और चिंता इस बात की है कि वो लोमस ऋषि का अनुयायी है, अर्थात वो सिर्फ हरि और हर का भक्त है, किसी अन्य देवी और देवता का भक्त नहीं। मैया बोली कि वो मेरा भी भक्त नहीं है क्या? यह सोच तुम्हारी शायद सही ही है पार्वती, ऐसा भोलेनाथ कहे। तब तो मैं उनका परीक्षा लूंगी। माँ भवानी परीक्षा लेने अपने सिंह वाहन को बटिया जंगल भेज दी, जहां बाबा जुमराज का पड़ाव था। सिंह द्वारा पूछे जाने पर बाबा जुमराज विनय पूर्वक अपने सहयोगियों के साथ स्पष्ट रूप से बोले कि हम लोग हर और हरि के सिवा किन्हीं अन्य का भक्त नहीं हूं। यह सुनकर सिंह बोला कि यदि आप अपने विचार में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो मैं आपको खा डालूंगा। बाबा जुमराज की रक्षा के लिए एक एक शिष्य बारी बारी से सिंह के सामने अपने आप को अपने अपने प्राणों का सब बलि चढ़ाते गए। इस प्रकार 12 शिष्यों को सिंह खाकर चलना चाहा, किंतु बाबा जुमराज सिंह को रोक दिए और बोले कि मुझे बगैर खाए तुम नहीं जा सकते। इतने में भोलेनाथ साक्षात दर्शन देते हुए बोले कि हे जुमराज, तुम परीक्षा में सफल हुए, मैं तुम्हें मनचाहा वरदान दूंगा, मांगो बस। बाबा जुमराज बोले कि हे भोलेनाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हम सबों के जल को साक्षात दर्शन देते हुए ग्रहण करें। सिंह द्वारा खाए सभी
शिष्य पुनः जीवित होकर बाबा भोले को जल चढ़ाए और शिवलोक को गए। फिर यमराज बाबा बोले कि हे नाथ, जिस प्रकार इस स्थान पर मेरा मनोकामना पूर्ण हुआ, उसी प्रकार इस स्थान पर बलि चढ़ाने वाले भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो। साथ ही साथ आपको देखते देखते मैं भी सिंह के आगे बलि चढ़ जाऊं। बाबा वैद्यनाथ एक मस्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। जल चढ़ाकर सहयोगियों सहित नहीं लौटने पर महाराजा रावणेश्वर प्रताप सिंह बड़े दुखी हुए और उन्होंने 2 सिपाही जो सगे भाई थे और जाति का राजपूत थे को पता लगाने भेजे। दोनों भाई अस्त्र शस्त्र से लैस होकर देवघर तक ढूंढा, पर कहीं अता पता नहीं चला। अंत में दोनों भाई अन्य कांवरियों को सुरक्षित जंगल पार कराने के लिए महाराजा से जमीन बंदोबस्त लेकर बटिया जंगल में ही रहना प्रारंभ कर दिया। जीवन यापन के लिए जंगल में जहां जहां कुछ खाली जगह मिला करता था, वहां वे लोग निपनिया फसल लगाया करते थे, अर्थात जहां पटवन की कोई आवश्यकता नहीं हुई। इत्तेफाक से जहां बाबा जुबराज वगैरह को सिंह ने खाया था, वहां पर दोनों भाई मड़ुआ का फसल लगाए। फसल जोरदार लगा और पककर तैयार हो गया। दोनों भाई में एक का नाम जीवन सिंह था। जीवन सिंह अपने भाई के साथ मड़ुआ का फसल काटने को दिन भर गए। दिन भर काटने के बावजूद भी कुछ फसल का भाग बच गया था। दूसरे दिन जब गए तो फिर फसल ज्यों का त्यों उतने भागों में था जितना पहले में लगाया गया था। फिर उस दिन काटे, फिर रह गया, फिर तीसरे दिन गए तो फिर उसी तरह था। उस दिन क्या किए कि दोनों भाई वहां दृढ़ प्रतिज्ञ होकर बोले कि हे, इस भूखंड पर जो भी कोई अदृश्य शक्ति है, वो जाने अनजाने मुझसे हुई भूल को क्षमा करते हुए अपना भक्त मानकर आदेश करे कि हमें क्या करना हो। उस रात को संयमित जीवन सिंह को स्वप्न में सोटा लिए खड़ाऊ पहरे अपने 12 सहयोगियों के साथ एक जोगी दर्शन देते हुए बोले कि हे जीवन, तुम मुझे तलाश करने के लिए जी तोड़ मेहनत किया, इसके लिए हम तुम पर प्रसन्न हैं। हम सबों को उस स्थान पर सिंह खा गया। तुम मुझे गाय के दूध से सनी हुई मिट्टी से उस टिल्ले पर पेड़ बनाकर स्थापित करो। पीड़ से हटकर 13 बलि प्रदान करो और लौंग सुपारी अक्षत धूप सिंदूर जनेऊ से मेरा पूजन करो। तुम्हारा सब प्रकार का मनोकामना पूर्ण होगा। ऐसा करने वाले हर भक्त को भी मनोकामना पूर्ण होगा। याद रहे कि ऐसा पूर्ण बलि प्रदान करने वाले को बटिया स्थित काली मां के प्रांगण में भी एक बलि देना होगा, जहां महिला भी उपस्थित रह सकती है, किंतु मेरे स्थान पर महिला सख्त वर्जित रहेगी। हम हरि भक्त हम हरि भक्त भी हैं, अतः कार्तिक महीना में बलि वर्जित रहेगा। याद रहे, सिंह की भांति प्याज और लहसुन से परहेज करना है। इतना कहकर बाबा शिष्यों सहित अंतर्ध्यान हो गए। जीवन सिंह का स्वप्न मुद्रा भंग हुआ तो देखते हैं कि बाबा का खड़ाऊ और सोंटा जमीन पर पड़ा है। उस खड़ाऊ और को दंडवत प्रणाम कर पूर्ण विश्वास के साथ बाबा का आदेश
के सिरोधार्य किए और बाबा के बताए निर्देशानुसार बाबा जुमराज का स्थापना कर पूजन प्रारंभ किए। सर्वप्रथम 13 गांव से दूध एकत्र कर बाबा का पिंड बनाया गया। तत्पश्चात 13 गांव से 13 पाठा एवं काली मां का प्रांगण के लिए स्वयं जीवन सिंह एक पाठा का बलि चढ़ाकर बाबा बड़ा पूजा संपन्न करवाए। जीवन सिंह छोटा पूजा हर साल देते थे। एक बार अकाल पड़ा था सन 1926 में। जीवन सिंह बाबा को स्मरण किए तो बाबा स्वप्न दिए कि बड़ा पूजा करो तो वर्षा अवश्य होगी। पूजा किया गया और वर्षा हुई, ऐसा बुजुर्गों का कहना है। बरसतिया मौजा में पलकधारी सिंह नाम का एक व्यक्ति थे जो महाराजा गिद्धौर के साथ किसी मुकदमा में मुंगेर जेल चले गए। पलकधारी सिंह अपने बिगड़ते बच्चों का ख्याल आते ही आरत भाव से बाबा का स्मरण कर बोले कि हे बाबा जुमराज, आप हमको जेल से छुड़ा लीजिए, हम धुरियाले पांव जोड़ा पाठा का बलि देकर ही घर प्रवेश करेंगे। बाबा उनके दुख से दुखी हो गए और उसी रात में मुंगेर जेल के अंदर पहुंचकर सोए पलकधारी सिंह का हाथ पकड़े और बोले, चलो मैं तुझे लेने आया हूं। पलकधारी सिंह बोले कि कौन हो बाबा, तुम मुझे कहां ले जाओगे? जानते हो पलक, फाटक बंद है, ऊपर से सिपाही का पहरा है। बाबा बोले तुम मेरा स्मरण किया था ना, वही मैं जुमराज बाबा हूं, चुपचाप मेरे साथ चल। पलकधारी सिंह पांव पकड़ लिए और फिर उठकर अर्ध सुबह सुप्तावस्था में चलते रहे। जब भोर हुआ तो वो पूर्ण होशो हवास में आए और अपने आप को बड़मसिया गांव से सटे झांझी नदी में पाए। फिर क्या था, कर्जा ऋण लेकर हर्षोल्लास के साथ कबूल के मुताबिक बाबा का पूजा अर्चना कर तब अपना घर प्रवेश किए। जमुई से चकाई तक PWD रोड बनना प्रारंभ हुआ था। 1955 की घटना थी, जिसके लिए जंगल में पहाड़ कटिंग होना था। कार्य को तीव्र गति से करना था। ठेकेदार पूंजी का अभाव बतला रहा था। यह बता देना उचित होगा कि उस समय लेबर हाजिरी 12 आना थी। शिव दयाल सिंह नाम का कड़ी अभियंता किए कार्य से लगभग 30-35 हजार रुपये का अधिक अग्रिम भुगतान करवा दिए थे। भुगतान कर कार्यपालक अभियंता निरीक्षक करने की योजना बना दिए। नौकरी जाने की चिंता में शिव दयाल सिंह चित्तपट्ट होने लगा कि अब क्या होगा हमारी नौकरी। सहाना माइका कंपनी का एक बंगाली मुंशी जो बाबा की महिमा से वाकिफ था, उसने बताया, शिवदयाल सिंह तुमको कुछ नहीं होगा, बाबा जुमराज का तुम बड़ा पूजन का संकल्प लो। और शिवदयाल सिंह ऐसा ही किए। और फिर क्या था, कोई चेकिंग करने नहीं आया जब तक उतना का काम नहीं हुआ। फिर हर्षोल्लास के साथ शिवदयाल सिंह दूसरा बड़ा पूजा दिए थे। कली अभियंता शिवदयाल सिंह। राजकुमार सिंह गांव बरसतिया के कथनानुसार मांगो बंदर गांव का एक व्यक्ति जो वर्तमान में बराबर हर सोमवार बाबा जुमराज का दर्शन करने साइकिल से आते रहते हैं। अब पता नहीं आ रहा है कि नहीं। राजकुमार सिंह के बटिया स्थित साइकिल दुकान में बराबर रुका करते हैं। एक बार राजकुमार सिंह उनसे बराबर आने जाने का कारण पूछा
और परिचय पूछा तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बाबा जुमराज पर पूर्ण प्रतीति के साथ भाव विभोर होकर बोलने लगे कि मुझे एक ही बेटा था जो बचपन में ही बिलट गया था। हम गरीबी के कारण पूरा तो नहीं किंतु तलाशने के लिए भरसक प्रयास किया लेकिन नहीं तलाश पाया। फिर मैं बाबा जुमराज के आश्रय पकड़ा और नतीजा हुआ कि मेरा बेटा को लेकर वो आए और अपने रहने का जगह सुल्तानगंज बताए। जब सवेरे हम लोग उनको पहुंचाने के लिए जमुई पहुंचा, बस पर चढ़ाए तो सीट पर बैठाए, फिर उन्होंने कहा लौंग ले आओ। हम लौंग लाने गए और लौट के लौंग लेके आए तो सीट पर न बाबा थे न और कुछ। लोगों अगल बगल सीट पर बैठे लोगों से पूछा तो कहा कि आप पागल हो, कभी यहाँ बाबा बैठे ही नहीं थे। तो अंतर ध्यान हो गए। तब से मैं वो साधु बाबा मेरे पुत्र को लेकर घर पहुंचा गए। पड़ोसी सहित परिवार बहुत आरजू विनती के साथ अपने दरवाजे पर लोग पाए। मैं उनका भक्त आज तक बना हूं। औलाद अतः मेरा औलाद बाबा जुमराज का देन है। इस प्रकार बाबा की महिमा का बखान जितना भी की जाए वह कम ही पड़ेगा। हम तो बाबा का गुण वो गाथा सुनने का एकमात्र प्रेमी हूं और सुनने के बाद उन बुजुर्गों की मुंह की बात को मैं लिपिबद्ध किया और आगे ये बुजुर्गों के चले जाने के पश्चात ये गाथा, उनकी पावन गाथा सर्वविदित हो, सर्वव्याप्त हो, इसके लिए मैं लिपिबद्ध करके आज यूट्यूब पर डाला हूं। मैं एक प्रयास कर रहा हूं, इसे तालेवर सिंह, जानकी सिंह हेठवटिया, राजकुमार सिंह बरसतिया और ये क्या कहते हैं राम प्रसाद मोदी भटिया, महादेव सिंह महोगन, इन सभी बुजुर्गों के कहने और सुनने के ही आधार पर ये गाथा है। इसमें इसकी सत्यता बाबा जुमराज पर निर्भर करता है, उन्हीं के भरोसे ये कथा है। और मैं तो एक बाबा जुमराज के असीम अनुकंपा का याचक हूं। जय बाबा जुमराज।